पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर चलने वाले शाकाहार प्रचार में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को, खरका गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को, बच्चे और बच्चियों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी बैठ जाइए, आसन खाली जगह बैठ जाइए, बैठकर सुनिए। आज का दिन बहुत ही अमोलक है। जय गुरुदेव। कहा जाता है तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर्विता न कर सके जो गुरु करे सो होए। आज ये जो कार्य हम आप लोग कर रहे हैं, ये हमारी आपकी औकात नहीं है, क्योंकि हम अगर अपनी बुद्धि के दायरे में सोचे तो हमारी बुद्धि इतनी सी है, और उसमें हम क्या सोचेंगे, जो भी सोचेंगे अहंकार से भरा ही सोचेंगे। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपको ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वो जहर है। अगर हमें ज्ञान का अहंकार हो गया तो समझ लेना कि वो जहर है, लेकिन इसी ज्ञान से अगर नम्रता आ गई तो समझ लेना ये अमृत है। तो हम सबको इसी नम्रता के साथ चलना गुरु महाराज ने सिखाया है, और ये कोई संसार में हमें सिखा ही नहीं सकता। इसलिए ये गुरु के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर्विता न कर सके जो गुरु करे सो होए। हम आप पर गुरु महाराज की असीम कृपा है कि उन्होंने हम जैसे नीच अधम पापी जीवों को अपने पास बुलाकर नाम का दान दिया। वो नाम का दान जो बहुत ही बेसकीमती है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अरे आप अगर अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा दोगे, जमीन जायदाद घर संसार बेच दोगे और कहोगे कि हमें एक नाम का दान मिल जाए, तो भी समझ लेना कि बहुत सस्ता है। इतना बेशकीमती नाम का दान गुरु महाराज ने हम आप लोगों को मुफ्त में दिया, फ्री में दिया, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं। तो इसको लेने के बाद गुरु महाराज ने कभी हमसे कोई परीक्षा नहीं ली, कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपको मैं नाम का दान दे रहा हूँ, आप 1 बीघा जमीन मेरे नाम पे कर दो, 2 एकड़ जमीन मेरे नाम पे कर दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। कहा कुछ ऐसा? कभी ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। कहा है, मांगा है, लेकिन क्या? पहले ही गुरु महाराज बताते थे कि बच्चा, जब तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हें जब नामदान मिलेगा तो तुम्हें दक्षिणा में कुछ चढ़ाना होगा। चढ़ाने के लिए बोला, लेकिन क्या? कहा कि जब भी तुम इस मंदिर की सीढ़ी पर पहली पायरी पर अगर अपना माथा रखोगे तो दक्षिणा के तौर पर आपके 2 अवगुण रख देना। बताइए, आपने सारा विश्व घूम लिया होगा, सारा भारत हिंदुस्तान घूम लिया होगा, लेकिन ऐसी बात बताने वाला कभी कोई मिला नहीं होगा कि मेरे मंदिर के पायरी पर आप अपने 2 अवगुण चढ़ा दो और मुझसे नाम का दान ले लो। हमने इतनी सीधी सस्ती बात समझने के बाद भी वहां पर अवगुण नहीं चढ़ाए। क्यों नहीं चढ़ाए? क्योंकि ये मनुष्य अहंकारों से इतना भरा है, विकारों से इतना भरा है कि वो वहां कुछ चढ़ा ही नहीं सकता। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपको कुछ देना है गुरु को दक्षिणा के रूप में, तो आपको केवल अपने अहंकार को, अपने अवगुणों को, अपने विचारों को देना होगा, क्योंकि तभी एक अच्छे इंसान बन पाओगे। प्रेमियों, ये कलयुग है, और इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महान गुरु मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन हम आपको मिल गए, हमने कभी इसकी कदर नहीं की, और भाई आज उनकी कोई हम महत्व रख रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहा कि जिन जिन को मैंने नाम का दान दे दिया है, मैं उनकी संभाल करते रहूंगा। एक नहीं 4 जन्म तक मैं उनकी संभाल
बताते रहूंगा, क्योंकि ये संतों का स्वभाव है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जीते जी उसका हाथ नहीं छोड़ते, और नहीं मरने के बाद। तो बताइए, आपके माँ बाप ऐसा कर सकते हैं? आपके भाई बंधु ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आपके नाते रिश्ते ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो आपको जो गुरु मिले हैं यही आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि पानी पीना छानकर, गुरु करना जानकर। आज तो हम देख रहे हैं कि लोग कहीं भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी के पीछे भी दौड़ रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक बात आप ध्यान से सुन लो, गुरु महाराज के सत्संग गौर से सुनना, जो ऑडियो है बहुत सारे प्रेमियों के पास